हाय एवरीवन। मान लीजिए कि जीएसटी ऑफिसर्स आपके बिजनेस प्रीमाइस पे विजिट करते हैं इंस्पेक्शन कैरी आउट करने के लिए, और ऐसे केस में उस दिन आपके बिजनेस प्रीमाइस पे कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, या फिर हो सकता है कि उस दिन आपके बिजनेस प्रीमाइस एक्चुअल में उस दिन बंद थे, लॉक लगा हुआ था उस दिन, या इस तरह का कोई और सिनेरियो जो नॉर्मली बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। तो क्या ऐसे केस के अंदर जीएसटी ऑफिसर्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं? क्या वो ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक्चुअली में उस प्रीमाइसेस से, उस प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई भी बिजनेस कैरी आउट नहीं हो रहा? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ अप्रिशिएट करनी होगी कि अगर लॉ के अंदर कोई भी एक्शन लिया जाता है, जो चीज़ लॉ के अंदर लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। चाहे अगर कोई काम जीएसटी ऑफिसर्स कर रहे हो या जीएसटी में एक टैक्सेबल पर्सन हो वो कुछ काम कर रहा हो, सब कुछ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इन सब केसेस के बारे में जीएसटी एक्ट क्या बात करता है। तो जीएसटी एक्ट का अगर मैं सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 देखूं तो वो उन केसेस के बारे में बात करता है जिन केसेस के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मेनली मैं इस सेक्शन के अंदर बात करूं तो मेनली ये चीज़ें कवर करता है कि मान लीजिए आप लगातार कुछ पीरियड से अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, या फिर मान लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ऑब्टेन कर लिया लेकिन आपने अभी तक काफ़ी टाइम से अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया वो कुछ फ्रॉड और इन सब तरीक़ों से वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया। तो इन सब केसेस के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे को रूल 21 भी देखना होगा सीजीएसटी रूल्स का। तो रूल 21 बात करता है कि अगर मान लीजिए कि आपके उन बिजनेस प्रीमाइसेस से अगर कोई भी बिजनेस कैरी आउट नहीं हो रहा, कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो केसेस अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किए कि कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है प्रीमाइसेस पे, या फिर एक्चुअल में प्रीमाइसेस बंद पड़े हैं, तो क्या ऐसे केसेस में ये बोला जा सकता है कि उस प्रीमाइसेस से कोई बिजनेस ही कैरी आउट नहीं हो रहा? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक जो रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है इन मैटर ऑफ श्री राम ग्लास के केस के अंदर, उसको समझते हैं और ये भी समझेंगे कि उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पिटिशनर ने यूज़ किए वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना मैटर डिफेंड करने के लिए। श्री राम ग्लास का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया और उसका ऑर्डर उन्हें मिला 1/6/2023। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो वाला टाइम था जिस वक्त स्पेशल ड्राइव चल रही थी अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन के, तो उस वक्त शायद उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया होगा। इस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट श्री राम ग्लास रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और वो इसके साथ साथ ही एक एप्लीकेशन और फाइल करते हैं कि आप हमारा प्रीमाइसेस एक बार दोबारा आके इंस्पेक्ट कीजिए, आप ये चीज़ देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में वहाँ से कोई बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो जब डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, जीएसटी के ऑफिसर्स जब दोबारा वो प्रीमाइसेस विजिट करते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो इसे वो ग्राउंड बना के उनका जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन होती है वो सस्टेन नहीं करते और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही रखते हैं। तो जब उनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं एपिलेट अथॉरिटी के पास। एपिलेट अथॉरिटी के पास वो अपने पॉइंट्स रखते हैं कि हम लगातार, आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और अगर आप हमारी जीएसटी रिटर्न्स भी देखेंगे तो जीएसटी रिटर्न्स हम एक साल के अंदर हमारी रिटर्न्स लगभग 40-50 लाख के टर्नओवर की फाइल हुई है। एक साल में लगभग हमारी 1.5 करोड़ की जीएसटी की रिटर्न्स फाइल हुई है, और हमारी रिटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं किया गया। तो हम बिजनेस कर रहे हैं तभी तो हम जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे। और अगला उन्होंने लिया कि कोई भी ग्राउंड हमें नहीं दिया गया कि किस बेसिस पे हमारी फर्म को बोगस या नॉन एग्जिस्टेंट बोला जा रहा है। जब ये आर्ग्यूमेंट्स भी एपिलेंट ने रखे ऑनरेबल एपिलेट अथॉरिटी के सामने, तो एपिलेट अथॉरिटी इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइन नहीं थी। उन्होंने अपना जो फोकस था वो उन्हीं बातों पर रखा कि वहाँ पर कोई स्टॉक नहीं मिला, और उन्होंने उस ऑर्डर को सस्टेन किया। तो एपिलेंट को यहाँ पर भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला एपिलेट अथॉरिटी की तरफ से। मैं आपसे इस केस से हटके एक अलग बात आपसे इस मुद्दे पे ये करना चाहूँगा। मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ, आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं और आप उसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं और उस अपील को फाइट करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो हम ऑर्डर के अगेंस्ट जब आप जाते हैं अपील के अंदर, तो 2 ग्राउंड्स के ऊपर मेनली फाइट किया जाता है। एक ग्राउंड होते हैं फैक्ट्स के ग्राउंड और एक ग्राउंड होते हैं लॉ के ग्राउंड्स। फैक्ट का ग्राउंड ये होगा कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ बोल रही है कि कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं था प्रीमाइसेस पे,
और जो हम हैं एपिलेंट वो ये चीज़ डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक्चुअल में कोई स्टॉक अवेलेबल था। तो जब हम किसी फैक्ट के ग्राउंड के ऊपर, कोई तथ्य के ऊपर हम जब फाइट करते हैं तो उसे एक फैक्चुअल ग्राउंड बोला जाता है। और दूसरे जो ग्राउंड्स होते हैं उसके ऊपर हम फाइट करते हैं होते हैं लीगल ग्राउंड्स। लीगल ग्राउंड्स क्या होते हैं कि हम किसी फैक्ट्स पे तो दोनों पार्टीज एग्री कर रही है कि मान लीजिए हम भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई स्टॉक नहीं था और जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ है वो भी यही बोल रही है कि वहाँ पे कोई स्टॉक नहीं था, लेकिन हम ये बोलते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक नहीं था तो भी हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये होते हैं लीगल ग्राउंड्स। तो जनरली ये चीज़ देखी गई है कि एपिलेट अथॉरिटी के पास जब आप फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर फाइट करते हैं तो आपको रिलीफ मिलते हैं, लेकिन जो लीगल ग्राउंड्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे केसेस में जनरली रिलीफ नहीं मिलता। तो जब भी आप अपने केस को आगे की फर्दर स्टेजेस पे फाइट करने जाएं तो इस चीज़ को भी एक कंसिडरेशन में रखें कि अगर आपकी फ़ाइट लीगल ग्राउंड्स पे है तो हो सकता है उन ग्राउंड्स पे आप सही होते हुए भी आपको एपिलेट अथॉरिटी की तरफ से रिलीफ ना मिले और आपको फर्दर अथॉरिटीज़ की तरफ जाना पड़े रिलीफ सीक करने के लिए। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर है तो हम इस केस के अंदर आगे बढ़ते हैं। जब एपिलेट अथॉरिटी की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला तो श्री राम ग्लास ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गए और उन्होंने एक रिट फाइल की। जब रिट के सारे फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट ने एनालाइज किए तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इन फैक्ट्स को बेसिस पे रखते हुए कि जिसके बेसिस पे ये बोला जाए कि ये कोई भी बिजनेस कैरी आउट नहीं किया जा रहा था। पेटिशनर ने लगातार रिटर्न्स भी फाइल की है अपनी, और उन रिटर्न्स को जब दोनों अथॉरिटीज़, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ और एपिलेट अथॉरिटीज़ के सामने रखा भी गया तो उन्होंने भी उन रिटर्न्स के ऊपर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने एक बात इसके ऊपर भी एम्फेसिस किया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है एक टैक्स पेयर का, एक इंडियन सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट्स है, ये उसके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट है कि वो एक बिजनेस कैरी आउट कर सकता है, एक प्रोफेशन कर सकता है और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है उसको, तो ये उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। एक चीज़ जो कोर्ट ने और ऑब्जर्व की वो ये की कि जब रजिस्ट्रेशन भी सेम अथॉरिटीज़ की तरफ से ग्रांट किया गया तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते वक्त भी नेसेसरी जो भी फैक्ट्स है उन चीज़ को एग्जामिन किया गया होगा। तो उस वक्त भी ये चीज़ एग्जामिन की गई होगी कि क्या एक्चुअल में वहाँ से कोई बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी बात कही कि जो डिसीजन लिया गया एपिलेट अथॉरिटी के द्वारा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा वो इस फैक्ट को बिल्कुल इग्नोर करके लिया गया कि जो पेटिशनर ने जो आर्ग्यूमेंट्स रखे थे कि हम रेगुलरली रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं, इस चीज़ को पूरा इग्नोर करके ये डिसीजंस के ऊपर अराइव किया गया। साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी बात कही कि मेयरली स्टॉक ना होना इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि कोई भी बिजनेस कैरी आउट नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी लॉ ऐसा मैंडेट नहीं करता कि आपके प्रीमाइसेस पे स्टॉक होना ही होना चाहिए। और कोर्ट ने ये चीज़ भी कही अपने ऑर्डर के अंदर कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ या एपिलेट अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन इस बेसिस पे कैंसिल करना है कि कोई भी बिजनेस कैरी आउट नहीं हो रहा, तो उन्हें ये भी चीज़ कंसिडर करनी होगी कि रिटर्न्स गलत फाइल की गई है और वो सिर्फ मेयरली इस इंटेंशन से फाइल की गई है ताकि वो इनपुट पास किया जा सके। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक क्लैरिटी आई होगी कि इन केसेस के अंदर जब ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है जो इन जनरल हो सकते हैं, एक नॉर्मल केसेस के अंदर हो सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी दिन अगर आपका बिजनेस प्रीमाइस बंद है तो उसके भी पर्सनल और अदर भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कारण पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन डिफेंड कैंसिल किया जाता है तो उसको आप किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं, इस केस लॉ की आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।